नमस्कार दोस्तों। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना होता है। लेकिन ऐसे में उन महिलाओं के लिए बड़ी दुविधा जैसी उत्पन्न हो जाती है जब वह नवरात्र के बीच में मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती हैं। ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं इस असमंजस में रहती हैं कि अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगी। इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, महिलाओं का मासिक चक्र 22 से 28 दिन का होता है और सभी को अपने पीरियड्स की डेट का पहले से ही अनुमान होता है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है, तो आपको पहले से ही सचेत होकर पूरे 9 दिनों का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करना ही चाहें तो प्रथम व आखिरी दिन का उपवास कर सकती हैं। इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं तो आप नवरात्र का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले से ही व्रत का संकल्प लिया है तो आप व्रत करें, लेकिन पूजा किसी और से करवाएं। हिंदू मान्यता अनुसार पीरियड्स में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। दोस्तों, यदि पीरियड्स की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग ही नियम हैं। इसलिए कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी है। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया तो इसकी पवित्रता खत्म हो सकती है। अतः कलश को बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी तैयार नहीं करना चाहिए। ऐसे में बनाया गया भोग माता द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से लगवाएं। यदि आपने पहला व्रत रख लिया और आपको आखिरी व्रत में पीरियड शुरू हो गए, तब भी आपको आखिर व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे माता की तस्वीर का स्पर्श ना करें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से माता को लौंग का जोड़ा चढ़ाती हैं और पीरियड्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाई हैं, तो पीरियड्स खत्म होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चढ़ा दें जितने दिन छूटे हैं। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाएं, तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ खंडित ना हो सके। यदि पढ़ नहीं पा रही हैं तो आप मोबाइल पर इसे सुन भी सकती हैं। इससे भी आपको पाठ पढ़ने जैसा ही फल प्राप्त होगा। पीरियड्स के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान करें। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।